वेल गाइस 45,000 रुपीज का जो बजट है ना लैपटॉप्स के लिए, यहाँ पर लोग काफी सारी गलतियां करते हैं। पहली चीज तो देखो, ये ऐसा बजट है जो आपको इजीली एक बढ़िया वीडियो एडिटिंग लैपटॉप दे सकता है। कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड काम हो लाइक डिजाइनिंग एंड ऑल सारे कर सकते हो आप। आपको कोडिंग करनी है, डे टू डे टास्क करने, सॉफ्टवेयर चलाने, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती हैं। इस बजट रेंज में देखो वैसे तो कई सारे लैपटॉप्स आते हैं, बट मेनली हमें फोकस करना है दो चिपसेट्स पे। अगर आप इंटेल साइड लैपटॉप ले रहे हो तो इंटेल के H सीरीज वाले i5 चिपसेट्स इजीली मिलते हैं, इससे नीचे नहीं लेना। राइजन में अगर आप AMD साइड अगर आप देखो तो 7000 सीरीज के चिपसेट मिल जाते हैं इस बजट में, एंड उन्हीं के साथ जाना। इसी के अलावा देखो मिनिमम 16 GB की रैम तो होनी चाहिए। बाकी देखो इस वीडियो में जो 5 बेस्ट लैपटॉप्स बता रहा हूँ ना, हर एक स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करते हैं। लाइक किसी को चाहिए एक IPS स्मूथ डिस्प्ले, किसी को बड़ा डिस्प्ले चाहिए, किसी की नीड है एक टफ लैपटॉप जिसको वो डे टू डे टास्क में काम में ले सके। वाल इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपकी हर एक नीड का ध्यान रखा जाएगा। वीडियो की शुरुआत होती है गाइस नंबर 5 से। ये आता है लेनोवो की तरफ से इनका थिंकबुक 16। अब जिसकी नीड है एक बड़ा लैपटॉप लाइक 16 इंचेस का एंड एक टफ लैपटॉप। देखो ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है काफी ज्यादा टफ एंड बिल्ड में आता है, एंड जो थिंकबुक सीरीज है ना लेनोवो की, वो बेसिकली स्टूडेंट्स एंड ऑफिस पर्पज के लोगों के लिए होती है। डे टू डे टास्क में कुछ नहीं बिगड़ता इस लैपटॉप का। आपको 16 इंचेस की यहाँ पर वोक्स का डिस्प्ले मिलती है, विच इज एन IPS डिस्प्ले। 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस आती है जो आज के किसी लैपटॉप में नहीं है, तो काफी ब्राइट डिस्प्ले इसका। AMD का Ryzen 5 7535HS चिपसेट मिलता है, लाइक 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स का चिपसेट है। L3 कैश मेमोरी 16 MB की आती है, बेस स्पीड 3.3 GHz है, एंड जो मैक्स टर्बो जाती है वो 4.5 GHz जाती है। 16 GB की आपको DDR5 रैम मिलती है, विच इज 4800 MHz रैम। 64 GB तक अपग्रेडेबल है, तो फ्यूचर प्रूफ है ये लैपटॉप। 512 GB की एक M.2 SSD मिल जाएगी। ग्राफिक्स में देखो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो किसी लैपटॉप में नहीं है आज के, बट हाँ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाती है आपको, जो कि AMD की Radeon ग्राफिक्स है। AAA टाइटल्स को छोड़ के छोटे मोटे गेम तो चला ही सकते हो, साथ में ग्राफिक ओरिएंटेड ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं इसमें, लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह एंड ऑल। यहाँ जो बैटरी बैकअप है ना इसका वो थोड़ा अच्छा मिलेगा आपको, 45 आवर्स की बैटरी, तो 4-5 घंटे कहीं नहीं जाने वाले। एंड रैपिड चार्ज प्रो भी मिलता है, 30 मिनट्स के अंदर 50% चार्ज हो जाता है। यहाँ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, कीबोर्ड के अंदर बैकलाइट, सब चीजें मिलती है। पोर्ट्स की बात करें तो 2 USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक RJ45 पोर्ट, 2 Type-C पोर्ट एंड एक आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ ऑफिस 2024 एडिशन साथ में मिलता है फ्री। एल्यूमिनियम टॉप आता है इसका, 1.7 kg इसका वेट है। प्राइस की बात करें फिक्स 45,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। अगर एक कमर्शियल यूज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, मीनवेल तगड़ा बिल्ड हो एंड तगड़ी आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, गो फॉर इट। नाउ गाइस हियर कम्स द फोर्थ वन, HP 15 7000 सीरीज का ये लैपटॉप। देखो बिल्ड वाइज HP में इतना ज्यादा कुछ एनहांसमेंट नहीं है, सेम वही बिल्ड है, मेटल जैसी आती है, एंड जो वेट है वो 1.59 kg के आसपास है। बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, 10 घंटे कंपनी क्लेम करती है, 7 घंटे के आसपास निकाल के देता है। इस पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर एक फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है आपको, 15.6 इंचेस की एक फुल HD डिस्प्ले मिलती है जो कि मैक्रो एज डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर है। प्रोसेसर में देखो Ryzen 5 7430U चिपसेट मिलता है, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स का ही चिपसेट है ये भी, एंड L3 कैश मेमोरी सेम वही 16 MB की आती है। बट ये जो चिपसेट है ना पिछले वाले आर्किटेक्चर का है, हालांकि हीट नहीं होता एंड मैक्स पावर भी 4.5 GHz निकाल के देता है। U सीरीज का चिपसेट है, तो प्रोफेशनल टास्क जितने भी है वो सारे करा देगा। आप कोडिंग कर सकते हो इसमें, स्टूडेंट ओरिएंटेड टास्क एंड ऑफिस ओरिएंटेड टास्क दोनों हो जाते हैं। 1080p वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे। 16 GB की आपको DDR4 रैम मिलती है, विच इज क्लॉक्ड एट 3200 MHz। जो रैम है वो डुअल चैनल रैम है। 512 GB की आपको M.2 SSD मिल जाएगी। कनेक्टिविटी में देखो सारे ऑप्शंस हैं, लाइक एक USB, एक Type-C एंड एक HDMI पोर्ट लेफ्ट में, एक USB एंड एक ऑडियो पोर्ट राइट साइड। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 लाइफ टाइम एडिशन मिल जाता है, एंड 1 ईयर का आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है 43,500 रुपीज में मिलता है। अगर आपकी स्पेसिफिकली नीड हैवी परफॉर्मेंस नहीं है, आपको एक प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए अच्छे ब्रांड से एंड रिलायबल, गो फॉर इट। नाउ गाइस हियर कम्स द थर्ड वन, या तो अगेन लेनोवो की तरफ से आइडियापैड स्लिम 3। गाइस ये जो लैपटॉप है ना ओवरऑल लास्ट 2 से बेटर है, बिकॉज यहाँ इंटेल का H सीरीज वाला हैवी चिपसेट लगा हुआ है। बट उससे पहले कुछ चीजें देख लो। पहली चीज तो ये 14 इंच का लैपटॉप है, हालांकि लैपटॉप के अंदर आपको सारी चीजें मिलती हैं, लाइक एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है, नमपैड नहीं आता, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, प्राइवेसी शटर कैमरा, जो कंप्लीट बॉडी है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड ही है, एंड काफी प्रीमियम बिल्ड है। हिंज इजीली एक हाथ से ओपन कर सकते हो आप। राइट साइड में एक USB पोर्ट, एक कार्ड स्लॉट मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको USB, HDMI
HDMI टाइप सी एंड ऑडियो जैक मिल जाते हैं। पोर्ट्स ऑलमोस्ट सारे हैं जो होने चाहिए। यहाँ जो बैटरी है ना 47 वॉट आवर की मिलती है, तो लास्ट 2 से काफी ज्यादा चलता है। ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है लगभग 2.25 घंटे में। इसमें आपको मिलती है 14 इंचेस की एक IPS डिस्प्ले जो कि फुल HD है एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है। ग्राफिक्स ओरिएंटेड कोई भी काम करने तो इस डिस्प्ले से भी काफी बेटर हो जाते हैं। i5 12450H चिपसेट मिलता है। 12 जनरेशन का काफी पावरफुल चिपसेट है। 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स आते हैं एंड 12 MB की आपको कैशे मेमोरी मिल जाती है। 4.4 GHz मैक्स टर्बो बूस्ट निकाल के देता है। ये प्रोसेसर इजीली कैपेबल है कोई भी हैवी से हैवी काम इस बजट रेंज में कराने में, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक ओरिएंटेड कोई भी काम हो, चाहे कोडिंग के थोड़े बेटर सॉफ्टवेयर चलाना या मल्टीटास्किंग, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो जाती हैं। 16 GB की आपको यहाँ पर LPDDR5 रैम मिलती है जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है एंड 512 GB की आपको Zen 4 SSD मिल जाती है M.2। ग्राफिक्स में इंटेल की आइरिस ग्राफिक्स मिल जाएगी आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 मिल जाता है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन एंड Xbox गेम पास भी मिलता है 3 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। हालांकि विदाउट ग्राफिक कार्ड के क्या ही तगड़े गेम्स चला पाएंगे हम, बट हाँ बजट गेम्स लाइक GTA 5 वगैरह चल जाएंगे इसमें। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस काफी वेरी कर रहा है। फिलहाल इसका प्राइस 47,000 है। 2,700 के आसपास कार्ड डिस्काउंट है, तो अंडर 45,000 आप ले सकते हो। नाउ गाइस हियर कम्स दी सेकंड वन। ये आता है एसर की तरफ से एस्पायर लाइट। ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है सेम वही चिपसेट के साथ आता है जो लास्ट वाले में मिल जाता है, बट हाँ 15.6 इंचेस डिस्प्ले आ जाती है, ये अच्छी बात है। बिल्ड सेम वही मेटल चैसी का मिलता है। थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप है। राइट साइड में आपको 2 USB पोर्ट, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, एक एथरनेट पोर्ट एंड एक ऑडियो पोर्ट मिल जाएगा। बाकी लेफ्ट साइड में आपको एक USB पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट एंड एक HDMI पोर्ट मिलता है। 180 डिग्री हिंज को ये सपोर्ट करता है। सिल्वर कलर के काफी ज्यादा एलिगेंट लुक में आता है। इसके अंदर मिलती है आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD IPS डिस्प्ले। इंटेल की तरफ से सेम वही i5 12450H चिपसेट। 16 GB की आपको DDR5 रैम मिलती है। 512 GB की Zen 4 SSD आ जाती है। बाकी यहाँ Acer कॉन्फी व्यू आता है। डिस्प्ले थोड़ी बेटर है इस लैपटॉप की। जो बैटरी बैकअप है वो भी सेम वही 7 से 8 घंटे का कंपनी क्लेम करती है, बट हाँ 5 से 6 घंटे इजीली सर्वाइव कर जाता है। ये पर्टिकुलर लैपटॉप भी अल्ट्रा स्लिम डिजाइन में आता है। 1.7 kg के आसपास वेट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ्री सब्सक्रिप्शन इसके साथ भी मिलता है। प्राइस की बात करें तो एसर का ये लैपटॉप आपको मिलेगा 47,000 रुपीज के अराउंड, बट एज आई सेड अर्लियर बेसिक कार्ड डिस्काउंट लगा के 45,000 तक ले पाओगे। नाउ गाइस हियर कम्स द लास्ट वन जो कि आता है डेल की तरफ से। इनका इंस्पिरॉन 3535। डेल का ये जो लैपटॉप है ना, अगर आपकी नीड है एक अच्छा डिस्प्ले ऑफिस पर्पज या स्टूडेंट पर्पज है, बट इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए जो बाकी लैपटॉप्स दे देते हैं। आपको एक फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड मिलता है, काफी मिनिमम ट्रेवल के साथ आते हैं, अच्छा खासा स्मूथ टच पैड आ जाता है। जो लैपटॉप का वेट है ना वो 1.7 kg के आसपास ही है एंड थिन भी काफी ज्यादा है। हिंज की बात करें तो 180 डिग्री हिंज तो नहीं आता, बट हाँ लिफ्ट अप हिंज के साथ आता है। यहाँ जो डिस्प्ले है वो आपको मिलता है 15.6 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले जो कि आता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। अब बाकी सारे लैपटॉप 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देते हैं, बट 120 हर्ट्ज होते ही ना यहाँ डिस्प्ले काफी स्मूथ हो जाती है। जो चिपसेट है वो आपको मिलता है Ryzen 5 7530U। यूसीज का 7000 सीरीज में काफी अच्छा चिपसेट है। 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ आता है। L3 कैशे मेमोरी 16 MB की आती है एंड 4.5 GHz टर्बो बूस्ट निकाल के देता है। इजीली कैपेबल है आपको कोडिंग कराने में, 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग कराने में, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग वगैरह ऑलमोस्ट बिगिनिंग लेवल के अच्छे खासे काम कर पाओगे आप। 16 GB की यहाँ पर आपको DDR4 रैम मिलती है, 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक, 512 GB की SSD। बाकी एक्स्ट्रा पर्क्स में देखो MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट की लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। मैकैफे का सब्सक्रिप्शन मिलता है 15 मंथ्स का। जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा कम आता है बाकियों के मुकाबले। इस पर्टिकुलर लैपटॉप के प्राइस की बात करें तो 42,990 रुपीज निकल के आता है। अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है, आप थोड़ा सा ही बजट एक्सटेंड करना चाहते हो तो डेल का ये ले सकते हो। बाकी तो देखो जिसको चाहिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस लैपटॉप से, वो Lenovo ThinkBook 16 या फिर Lenovo IdeaPad Slim 3 या फिर Acer, इन तीनों के साथ जाओ। तीनों ही लैपटॉप्स काफी बेहतर हैं। जो HP 15 है वो या तो वो लोग ले सकते हैं जो ब्रांड ओरिएंटेड है, या फिर Ryzen की तरफ से कोई चिपसेट चाहते हो, बजट आपका कम है, आप 47 या 46,000 तक नहीं बढ़ा सकते, वो लोग HP 15 ले सकते हैं 43,000 के अराउंड। बाकी डेल वो लोग जिसको चाहिए एक स्मूथ डिस्प्ले। बाकी तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा लैपटॉप आप लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।